रीवा के संजय गांधी अस्पताल में रविवार दोपहर को आग भड़कने की घटना ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर दिया है। घटना संजय गांधी अस्पताल के गायनी वार्ड के ऑपरेशन थिएटर में हुई, जहां एक नवजात बच्चा आग की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। अस्पताल प्रशासन पर आरोप है कि संवेदनशील घटना को पूरे दिन छिपाया गया। परिजनों को नवजात के झुलसने और उसकी मौत की जानकारी देर रात तक नहीं दी गई। घटना रविवार को दोपहर करीब 1 बजे हुई। जानकारी के अनुसार गोविंदगढ़ के गहरा गांव के निवासी कंचन साकेत का ऑपरेशन चल रहा था। उसी दौरान ऑपरेशन थिएटर में आग लग गई। अस्पताल अधीक्षक राहुल मिश्रा ने बताया कि नवजात बच्चा ऑपरेशन के दौरान मृत पैदा हुआ था। आग लगने से पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। मरीजों और कर्मचारियों को सुरक्षित निकालने की प्राथमिकता में ऑपरेशन थिएटर में रखा नवजात बच्चा वहीं छूट गया, जो आग की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया। अस्पताल में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और कोई किसी बच्चे की मौत नहीं हुई है। उस बच्चे की मौत पेट के अंदर ही हो गई थी। अफरा तफरी में उस बच्चे का जो मृत बच्चा निकला था ऑपरेशन के दौरान, इसीलिए उसका ऑपरेशन जल्दी किया गया कि जिससे माँ को खतरा ना हो, और हमने माँ की जान बचाने के लिए उसका ऑपरेशन करके उसको निकाला। उसको प्लेसेंटा प्रीविया नाम की एक बीमारी थी, इसमें प्लेसेंटा बिल्कुल बच्चेदानी के मुंह पे रहता है और काफी ज्यादा ब्लीडिंग होती है, और उसको हमने इमरजेंसी में अपने पास से फ्री में ब्लड भी चढ़ाया और उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और वो अभी आईसीयू में है और जहां तक हम उसको बचा ले जाएंगे। और इसी अफरा तफरी में जो बच्चा निकला था, मृत बच्चा जो निकला था, वो जरूर झुलस गया है बर्न में, लेकिन अभी हमने उसको रखा हुआ है। पोस्टमार्टम उसका कल होगा। इसी बाद जांच के बाद ही कोई फायर सिस्टम में कब तक सुधार हो पाएगा? फायर सिस्टम में ऑलरेडी हमारी फाइल भोपाल में है और संज्ञान में है, और निश्चित रूप से आज हमारा फायर सिस्टम इतना अच्छा करना होता तो आज कई जाने जा सकती थी। हमारे फायर इंजीनियर, हमारे फायर कर्मचारी 16 लोग की टीम है, आप पूरी अच्छे से काम कर रही, मुस्तैदी से काम करिए। जैसे ही पता चला हमारे फायर इंजीनियर और पूरी अपनी टीम के साथ वहाँ पे लोग आए, और मैंने खुद नगर में आयुक्त जी को फोन लगाया, उन्होंने तुरंत अपनी फायर ब्रिगेड भी भेजी, और इसी से कोई भी मौत नहीं हुई। और कोई भी ऐसी बड़ी एक आग जो है, एक ओटी के बाद कोई ओटी तक छू नहीं पाई, और केवल एक ओटी हमारी जली है, और अभी हमारी 2-3 ओटी एक हफ्ते के अंदर फिर से सब चालू हो जाएंगे। नहीं, देखिए ये बड़ा काम है, ये पुरानी बिल्डिंग है, पहले कोई ऐसी फायर उसमें नहीं होता था। इसके बावजूद हम पूरी फायर व्यवस्थाएं वहाँ पे हैं। कई बार गर्मी में भी कई बार शॉर्ट सर्किट हुए और हमने तुरंत आग पे काबू पाया। इस बार थोड़ा सा आग का स्वरूप ज्यादा था, और चूंकि ओटी में लगी हुई थी, और ओटी के जो सीलिंग होती है, जो रूफ सीलिंग है, उसमें से आग पकड़ लिया। बाकी हम लोगों ने पूरी तरह आग को कंट्रोल में कर लिया। कहीं ना कहीं लापरवाही तो थी। जो फायर सिलेंडर लगे वो सारे के सारे एक्सपायर लगे हुए। नहीं, अस्पताल के फायर सिलेंडर सब भरे जा चुके हैं। आप वर्तमान की स्थिति पता करिए, अस्पताल के जो फायर सिलेंडर हैं वो सब भरे जा चुके हैं, सब नवीनीकृत हो चुका है। बच्चा ही झुलसा है, कहीं ना कहीं लापरवाही तो मानी जा रही है नहीं ना? नहीं नहीं, इसमें रेस्क्यू किया गया। देखिए, हम लोगों ने, हमारी पहली प्रायोरिटी थी उसकी माँ को बचाने की। हमने उसकी माँ को बचाया, उसका जो अधूरा ऑपरेशन था उसको ले जाके तुरंत बगल वाले ऑपरेशन रूम में उसका ऑपरेशन पूरा किया, और इसके बाद चूंकि आग इतनी तेज थी कि हम उसको नहीं निकाल पाए, वो बच्चा झुलस गया। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने नवजात के शव को छिपाने का प्रयास किया। शव को चादर में ढककर ले जाया गया और इस संवेदनशील मामले को छुपाने की कोशिश भी की गई। मामला उच्च स्तर तक पहुंचने पर देर रात घटना की सच्चाई सामने आई। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि उन्हें केवल आग लगने की सूचना दी गई थी, नवजात के झुलसने और मौत की जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह घटना अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाली है। संजय गांधी अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और गांधी स्मारक अस्पताल तीनों ही नगर निगम के फायर सेफ्टी मानकों के अनुरूप फायर एनओसी से वंचित हैं। नगर निगम आयुक्त सौरभ सोनवड़े ने पहले स्पष्ट किया था कि कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने फायर सेफ्टी के पैमानों को पूरा नहीं किया। उन्होंने चेतावनी दी थी कि किसी भी आगजनी की स्थिति में नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं होगी। इस मामले ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या केवल जांच से जिम्मेदारी तय होगी या वास्तविक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना ने अस्पताल प्रशासन की संवेदनहीनता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। यह केवल सुरक्षा की दृष्टि से ही नहीं बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और मरीजों के अधिकार के नजरिए से भी गंभीर है।
अस्पताल में आग लगने की घटना में मरीजों की जान और स्वास्थ्य जोखिम सीधे प्रभावित हुए हैं। साथ ही नवजात के परिजन मानसिक और भावनात्मक रूप से टूट गए हैं। आग लगने के समय अस्पताल में मौजूद अन्य मरीज और उनके परिजन भी भय और अव्यवस्था का शिकार हुए। ऑपरेशन थिएटर और अन्य संवेदनशील विभागों में अग्नि सुरक्षा, फायर अलार्म और की व्यवस्था अनिवार्य होती है। संजय गांधी अस्पताल में यह व्यवस्था पूरी तरह से अनुपस्थित थी, जिससे आग फैलने और नवजात के झुलसने जैसी त्रासदी हुई। घटना के तुरंत बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने अस्पताल का दौरा किया और तत्काल जांच की घोषणा की। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए फायर सेफ्टी मानकों को तत्काल पूरा किया जाए। स्थानीय लोगों और मरीजों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन की लगातार लापरवाही अस्पताल की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। वे पूछ रहे हैं कि यदि अस्पताल प्रशासन को चेतावनी दी जा चुकी थी, फिर भी फायर एनओसी न होने के बावजूद अस्पताल का संचालन कैसे जारी रखा गया। इस प्रकार की घटनाओं से मरीजों में डर और असुरक्षा की भावना बढ़ती है। विशेष रूप से यह घटना यह दर्शाती है कि अस्पताल में न केवल तकनीकी सुरक्षा व्यवस्था बल्कि आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली भी गंभीर रूप से कमजोर है। घटना हो गई है, कैसे और क्या कारण है? कि शॉर्ट सर्किट अभी प्रारंभिक रूप से तो यही पता लगा है कि शॉर्ट सर्किट या कोई मॉनिटर या कहीं पे हुआ है, उसी से आग लगी है। सर, आपके किसी अस्पताल में फायर एनओसी नहीं है, नगर निगम बार-बार नोटिस दे रहा, सुधार क्यों नहीं हो पा रहा? नहीं, हमारे यहाँ पे फायर सुरक्षा टेक एजेंसी है जो इन सब की देखभाल करती है और उसके लिए भी हमारे पास है एनओसी है, प्रारंभिक जो प्रोविजनल एनओसी है, और बाकी की एनओसी के लिए भी हमारे यहाँ से अप्लाई किया हुआ है। अभी तक कितना नुकसान कुछ हुआ है या फिर अभी कोई ऐसा कोई हॉस्पिटल में धुआं है, मतलब कि ओटी के अंदर धुआं है, तो ऐसा कोई वैसा जनहानि वगैरह कोई नहीं हुआ। आपके यहाँ सर जो सिलेंडर लगे हुए वो भी एक्सपायरी देख रहे, कैसे होती है, कौन उसका रजिस्टर? फायर टैक्स सुरक्षा एजेंसी है जो उसकी देखभाल करती है, उससे हमारा कॉन्टैक्ट है। फायर टैग को लेकर लगातार प्रबंधन ने बड़े दावे किए हैं कि हमारे पास फायर टैग जो एजेंसी है वो आग जली जैसी कोई भी घटना होगी तो हम उस पर काबू पाएंगे। सर, ये इस तरीके से वो काबू पाएंगे जिस तरह से आज जितनी सेंसिटिव जगह में आगजनी का हादसा हुआ, क्या मानते हैं आप इसे? कंपनी की लापरवाही है या नहीं है? नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एक हादसा है और इसकी अब पता करेंगे कि किस लेवल की आग लगी है और कंपनी ने उसमें प्रयास भी किए, उसी से बुझी है और भी चीजों से। बार बार कह रहे हैं कि हमारी जवाबदारी नहीं है, यदि कोई घटना होती है तो क्यों सुधार नहीं किया जा रहा, क्या कारण क्या है? जो भी प्रयास किए जा सकते हैं वो सारे प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार ये बोला जा रहा है कि ऊपर शासन में प्रस्ताव भेजा गया है। सर, वो प्रस्ताव अमल में कब आएगा? 2022 से ऐसी घटना चल रही है प्रस्ताव की। नहीं, जो भी कार्रवाई करनी होती है और फायर सुरक्षा टेक एजेंसी है और हमारे पास जितने संसाधन है और उसके तहत पूरा करा जा रहा है। कई बार लगती भी है और बुझाई भी गई है, कई बार ऐसे शॉर्ट सर्किट छोटे छोटे होते हैं तो उसको बुझाते भी है। अगर सर ये सामान्य घटना थी तो फिर वहाँ पे जो मासूम बच्चे थे या प्रसूताएं थी उन्हें शिफ्ट क्यों किया गया? अगर ये सामान्य घटना नहीं, अगर कहीं पे भी आग लगेगी कहीं पे भी तो बचाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। अगर यहाँ पे आग लगेगी तो यहाँ से भी सब मुख्य बात है कि ओटी में आग लगना, ऐसी सेंसिटिव जगह में आग लगना, इससे पहले भी आग की घटना हो चुकी है। ये सब दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन दुर्घटना हुई है निश्चित रूप से। और ये सुधार होगा सर, ये बता दीजिए। नहीं, व्यवस्थाओं के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं और हमेशा पूरे सुरक्षा के वातावरण में काम किए जाते हैं और दुर्घटनाएं हो गई है। लापरवाही तो है, कार्रवाई किस पर होगी? लापरवाही तो है, बड़ी लापरवाही तो सामने आई है। नहीं, अब ये जैसे अगर ये स्पार्क या शॉर्ट सर्किट है वो पता लगाएंगे उसमें क्या है, किस वजह से हुआ। सर, लगातार प्रसूताओं की मौत, बच्चों की मौत, हर बार अस्पताल प्रबंधन की ये दावे है कि हम जांच करवा रहे हैं, हम जो भी होगा जांच में। आज तक ना सर कोई जांच पूरी हुई, ना किसी जांच का निष्कर्ष आया, ना दोषियों पे कार्रवाई हुई। अन्य किसी कारण से किस कारण से यहाँ पे बहुत बड़ा अस्पताल है, बाहर से बहुत सारे गंभीर मरीज आते हैं, सब जगह से रेफरल यूनिट है और रोजाना बहुत सारे मरीज यहाँ से ठीक होके जाते हैं और उनका फीडबैक भी बहुत अच्छा है। अन्य विभाग में भी ओटी है, उन पर क्या व्यवस्था है? अभी अब सब जगह व्यवस्था है, वो पूरी जितनी की जा सकती है वो सारी व्यवस्था है। लग गई है, क्या कहना आपका? बतलाया जा रहा है कि शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसके कारण आग लग गई है। तत्काल जैसी जानकारी मिली है, निगम प्रशासन ने अपनी फायर ब्रिगेड भेज दिया है, पुलिस प्रशासन भी आ गया है और आग बुझा दी गई है। आपके किसी भी अस्पताल में फायर एनओसी नहीं है, नगर निगम ने अलर्ट पहले ही दे चुका है, लेकिन ये सुधार नहीं हो पा रहा है, क्यों? हर जगह फायर एनओसी के लिए दिया गया, कुछ जगह
जो नर्सिंग होम संचालक हैं उन्होंने ले भी लिया है। और जो लोग अभी रीवा के संजय गांधी अस्पताल सुपर स्पेशलिटी और जिला चिकित्सालय को फायर नोटिस नगर निगम से नहीं है, वो यहाँ अलर्ट दे चुके, कमिश्नर बार बार कह रहे हैं लेकिन यहाँ जवाब नहीं दिया जा रहा। इसकी हमको जानकारी नहीं, हम जानकारी लेते हैं। अगर नहीं है अगर इन्होंने नहीं लिए फायर नोटिस तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल आग लगने का प्राथमिक कारण कुछ समझ नहीं आ रहा। जो यहाँ के लोगों द्वारा बताया जा रहा है वो शॉर्ट सर्किट है। अभी आपके सामने जो यहाँ सिलेंडर पड़े हुए हैं जिससे बुझाई जा रही थी वो सारे एक्सपायरी सिलेंडर है, अभी आप यहाँ देख सकते हैं। क्या कहेंगे इस लापरवाही के जवाबदार कौन है? अभी तो यहाँ की जांच का विषय है, यहाँ पे जांच टीम देखेगी क्या कैसा हुआ है। पड़ा हुआ है जो सिलेंडर वो भी एक्सपायरी सिलेंडर, अभी आप देखिए यहाँ, तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? ये जिला चिकित्सालय जो है, जिला चिकित्सालय और ये आपका संजय गांधी, उसके अधीक्षक उड्डीन इसकी जानकारी लेंगे। टीम तो कभी सामने आते ही नहीं है, न जवाबदारी लेते। अब इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। रहा नगर निगम संबंधित मामला, आपने जो बोला उसका आपने जो संज्ञान में दिया उसकी हम जानकारी लेते हैं और जैसे हमको जानकारी मिली तत्काल वहां से फायर ब्रिगेड भेज दी गई है और आग को नियंत्रण में ले लिया गया है।